नेक्स्ट जो ये कांस्टेंट हुआ, यानी सिग्मा इक्वल टू पी डी अक्रॉस ए बी बाई एल इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। यहाँ लिखा भी है एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज पी डी पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। यानी सिग्मा को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया? पी डी अक्रॉस ए बी बाई एल। अब ये हो गया पोटेंशियोमीटर क्लास 3, यानी ये थर्ड पीरियड हो गया। पोटेंशियोमीटर का ये थर्ड पीरियड हो गया। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पी डी अक्रॉस द वायर ए डी। पी डी अक्रॉस द वायर ए डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी लेंथ बढ़ेगा तो पी डी बढ़ेगा। पी डी अक्रॉस द वायर ए डी प्रोपोर्शनल टू एल इफ डी इज बैलेंस पॉइंट। इफ डी इज बैलेंस पॉइंट, अगर डी बैलेंस पॉइंट होगा देन E इक्वल टू वी ए डी प्रोपोर्शनल टू एल। वी ए डी प्रोपोर्शनल टू एल, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा तो पी डी बढ़ेगा। जो अगर डी इज बैलेंस पॉइंट है तो ई जो होगा स्मॉल ई इक्वल टू हो जाएगा पी डी ऑफ वी ए डी, दैट मीन्स कि सिग्मा इंटू एल, यानी ई इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। ई इक्वल टू सिग्मा इंटू एल। फॉर कंपेरिजन, एरो दे करके लिखेंगे, फॉर कंपेरिजन वी हैव ई टू बाई ई वन इक्वल टू एल टू बाई एल वन। ई टू बाई ई वन इक्वल टू एल टू बाई एल वन, यानी कि पी डी बढ़ेगा तो बैलेंस पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 10, सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा। सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा। सिग्मा क्या था? सिग्मा हमारा था पी डी पर यूनिट लेंथ, जिसको कि हम लोग बोलते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कहीं भी रहेगा तो डिवाइड में नीचे लेंथ जरूर रहता है। ए में इफ सिग्मा इंक्रीज, इफ सिग्मा इंक्रीज यानी जब सिग्मा हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, देन एल डिक्रीज। सिग्मा इंक्रीज करेगा तो एल जो है वो लेंथ एल डिक्रीज करेगा। सिग्मा डिक्रीज करेगा, सिग्मा डिक्रीज करेगा तो एल जो है वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि सिग्मा इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि जो एक्चुअल लेंथ कैपिटल एल है, एक्चुअल लेंथ कैपिटल एल घट जाएगा। सिग्मा इंक्रीज करने का मतलब कि एक्चुअल लेंथ जो है कैपिटल एल वो घटेगा तो सिग्मा इंक्रीज करेगा। उसी तरह से एल भी डिक्रीज कर जाएगा, स्मॉल वाला। स्मॉल एल जो है वो रिप्रेजेंट करता है नो डिफ्लेक्शन पॉइंट को, यानी बैलेंस पॉइंट को। फिर सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो एल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा। सिग्मा अगर कांस्टेंट है तो एल कांस्टेंट रहेगा। डी पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा। डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा, तो इसके लिए पहले सर्किट डायग्राम बना लेंगे। सर्किट डायग्राम में क्या करना है कि एक ईएमएफ ले लिया, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर है। एक सेल है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस आर और ईएमएफ कैपिटल ई है। एक की है और जो सेल हमने लिया उससे करंट निकल रहा है। ए बी इज पोटेंशियोमीटर, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ एल है और रेसिस्टेंस हमने मान लिया है कैपिटल आर। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। पी डी अक्रॉस द वायर ए बी, पी डी अक्रॉस द वायर ए बी,
तो वायर ए बी के क्रॉस जो पी डी होगा आई इंटू आर, आई इंटू आर, क्योंकि आर क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, तो सिंपली आई इंटू आर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ई इंटू आर, आर तो पहले वाला है, यानी आई के बदले में हम लोग लिखे हैं ई बाई आर प्लस आर, ई बाई आर प्लस आर। तो करंट आई का वैल्यू होगा ही ई बाई आर प्लस आर, लूप लो से या जैसे निकाल लीजिए। अब हो गया सिग्मा इक्वल टू पी डी अक्रॉस द वायर ए बी, पी डी अक्रॉस द वायर ए बी बाई एल, पी डी अक्रॉस द वायर ए बी बाई एल, यही होता है सिग्मा। सिग्मा जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ए बी, जिससे कि पोटेंशियोमीटर वायर बना है, अब बटा वो टोटल लेंथ। और यहाँ पे हमने सिग्मा निकाला है, तो पोटेंशियोमीटर अक्रॉस द वायर ए बी हमने यहाँ पे निकाल लिया था ई आर बाई आर प्लस आर, और नीचे में एल है तो एल रह जाएगा, यानी कि सिग्मा का वैल्यू हो गया ई आर बटा आर प्लस आर इंटू एल। अब अगला पॉइंट है कि इफ आर इक्वल टू जीरो, आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी या सेल। तो इंटरनल रेसिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगा देन सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, ई बाई एल, ई बाई एल, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा तो कैपिटल आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन एक है कि इन एस टी डी ऑफ वन सेल, एस टी डी ऑफ वन सेल ऑफ निग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस, फुल स्टॉप, if two such identical cells, if two such identical cells are connected in series, connected in series in the main MAIN circuit, then balance point will, मतलब ये ऑप्शन है, बताना है आपको कि बैलेंस पॉइंट इंक्रीज करेगा ए में कि बी में डिक्रीज करेगा कि कांस्टेंट रहेगा। तो आप आंसर बना करके देख सकते हैं, इसमें डिक्रीज करेगा। मैं यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, सॉल्यूशन दे दिया हूँ कि कैसे इंक्रीज करेगा। तो देखिए पहले सर्किट डायग्राम में हमारा ईएमएफ है एक, और पोटेंशियोमीटर वायर ए बी जिसका लेंथ है एल। तो यहाँ से हमने सिग्मा वन निकाल दिया, यानी सिग्मा निकाल दिया। तो सिग्मा क्या होता है, टोटल ईएमएफ बटा मतलब टोटल ईएमएफ, दैट मीन्स कि ईएमएफ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी बाई लेंथ एल। अब हमको क्या करना है कि एक और सेम ही बैटरी यूज करना है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो है। तो अब हमारा सिग्मा टू हो जाएगा, क्या ईएमएफ दोनों ऐड हो जाएगा, यानी टू ही हो जाएगा, लेंथ वही है एल ही है। तो अब देख सकते हैं सिंपली सिग्मा वन है ई बाई एल और सिग्मा टू है टू ई बाई एल, यानी सिग्मा टू जो है वो डबल हो गया पहले से, यानी सिग्मा टू ग्रेटर देन सिग्मा वन, और सिग्मा टू बड़ा है तो एल टू छोटा हो जाएगा, एल वन बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है, लेंथ जो है वो नीचे रहता है। तो सिग्मा टू बड़ा है सिग्मा वन से, इसलिए लेंथ जो है एल टू बड़ा हो जाएगा एल वन से। द इंड।